हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉल ड्रेस डिज़ाइनर। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ कि कल मेरी वीडियो आपको देखने को नहीं मिली। उसकी वजह ये है कि मैं ड्रेस तो बना रही थी, मैंने ये ब्लैक ड्रेस बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इसे पेंडिंग ही छोड़ देना पड़ा था। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे यानी कि आज इसको जो है ना आगे कंप्लीट किया। उसके साथ साथ एक और बहुत ही खूबसूरत मैंने पार्टी ड्रेस भी बनाया और इसको कंप्लीट करके अब ये इसकी वीडियो मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले मैंने ब्लैक ड्रेस की कटिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने कट की इसकी ऊपर की पेटी का हिस्सा, उसकी मैंने नेक कट की, उसके मैंने स्लीव साथ में अटैच ही कट कर दिए और जो पेटी का हिस्सा है उसे नीचे से हल्का सा राउंड कर दिया ताकि इसके जो साइड से फ्रॉक की फेयर है वो खड़ी खड़ी हो और वो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। अब इसकी पेटी की कटिंग होने के बाद अब मैं इसके घेर की कटिंग कर लूँगी और मुझे चाहिए काफ़ी ज़्यादा घेर, क्योंकि अगर शॉर्ट फ्रॉक का काफ़ी सारा घेर होगा तभी वो इस तरह से फेरी फ्रॉक की तरह उठा उठा लगेगा और वो बहुत ही प्यारा लगेगा। उसके बाद मैंने नीचे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी सारा कट कर लिया और इसकी पेटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये मैंने दो इकट्ठी पेटियां काटी हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले ये नेक कटिंग कर ली। नेक को मैंने स्टिच करने के लिए नीचे इसके बिल्कुल एक छोटा सा कपड़ा लगाया, उसके राउंड सारी स्टिचिंग लगाने के बाद उसका सेंटर का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो सारा का सारा हम काट लेंगे और इसका नेक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसकी डिटेल बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं पहले ही 2-3 वीडियो में डिटेल के साथ आपको डॉल नेक बनाने का तरीका बता चुकी हूँ। आज मेरी एक दोस्त मुझसे पूछ रही थी कि मुझे पैसे कमाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो ड्रेस डिज़ाइन करने भी नहीं आते, स्टिच करने नहीं आते, तो मैं क्या करूं। मैं भी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती हूं। तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम ड्रेस नहीं बना सकती तो तुम कुछ और बनाओ। क्या तुम्हें पेंटिंग आती है, कुकिंग आती है, कुछ तो आता होगा। क्या तुम्हें बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग आती है, वो कर लो। कुछ तो जो ऐसा जो है ना हुनर तुम्हें होगा जो तुम यूट्यूब पे अपना दिखा सकती हो, लेकिन कुछ ना कुछ करो ज़रूर। कुछ ना करने से बेहतर होता है कि इंसान कुछ ना कुछ करे और मेहनत लाजमी करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का मेहनती होना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के पास अपना पैसा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों के पास अपना पैसा होगा तो उसको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना अपने बाप से, ना भाई से, ना अपने हस्बैंड से। अगर किसी की सोच ये लो हमें क्या कमाने की ज़रूरत है, हमारे ये कमा रहे हैं, तो खुदा न खास्ता अच्छा बुरा टाइम आता रहता है, तो इंसान के पास अपने पैसे होने चाहिए जो हम अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर सकते हैं, अपने भाई की, अपने बाबा की, किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट लड़की को भी किसी के सामने नज़रें झुकानी नहीं पड़ती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी औरतों को जानती हूँ कि जो अपने पास कोई सलाहियत ना होने की वजह से, इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से दूसरों के रहमो करम पे रह गई और उनके हस्बैंड्स ने जब उनको छोड़ दिया तो अपने 5-5, 6-6 बच्चों को उन्होंने अकेले पाला और लोगों के घरों में काम कर रही हैं। और जबकि वो बहुत अच्छी सिलाई भी कर सकती हैं, कढ़ाई भी कर सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या है कि कभी किसी ने उनको गाइड ही नहीं किया कि आप कैसे पैसे कमा सकती हैं, आप खुद को इंडिपेंडेंट कैसे कर सकती हैं। तो आज वो मजबूर हैं किसी के घर में काम करने के लिए। ऐसी ही एक औरत से मेरी बात हो रही तो मुझे कहती, बाजी मुझे सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैंने कहा मेरी बहन सबसे पहले तू स्टार्ट कर अपने घर से, अपनी फैमिली से। उनको तो पता है ना कि तू कितना अच्छा सिलाई कर लेती है, कितनी अच्छी कढ़ाई कर लेती है, तो एक एक दो दो सूट करके उनके लिए बना, उनकी बच्चियों के लिए बना। फिर वो जब आगे जाएंगे लोग देखेंगे, तेरी मेहनत को सराहेंगे। क्या पूरे दिन में तेरे पास दिन रात में इतना टाइम नहीं मिलता कि तू एक छोटा सा ड्रेस स्टिच कर ले या एक हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके स्टिच कर ले? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम मेहनत करना चाहें तो हम टाइम खुद ब खुद मैनेज कर लेते हैं। मैंने कहा तुम अपना काम स्टार्ट तो करो, अभी 2 लोग तुमसे बनवाएंगे, फिर 4, फिर 5, इसी तरह से करते करते एक दिन तुम अपना बिज़नेस सेट कर लोगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमने अगर सुबह में काम स्टार्ट किया तो रात में हम बिलियनर बन जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर एक चीज़ को, हर एक काम को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि मैंने अब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 22 हैं, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैं जो है ना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा आवाज़ार हो जाता है। मैं कहती हूँ बस छोड़ो, तुमने क्या करना माँ, तुम इस चीज़ को स्किप कर दो, तुम नई वीडियो बनाओ। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, आज 22 हैं तो एक दिन 1000 भी होंगे, और जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो आप सब ने मेरे साथ मिलकर ये टारगेट मेरा अचीव करवाना है। हम मिलकर 1000 सब्सक्राइबर पूरा करेंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, तो आपकी बहन भी प्रमोट होगी, आपकी बहन भी कल को अर्निंग करेगी। और इस तरह से पता नहीं मुझे देखकर कितनी और लड़कियां होंगी जो इंस्पायर होंगी और घर बैठे अपने लिए अर्न कर सकती हैं। क्योंकि वो जब फ्री बैठ के फ़ोन स्क्रॉल करती रहती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती हैं, वो भी कर सकती हैं, लेकिन ये है कि उन्हें एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊँगी, आपको क्या करना है, कैसे करना है। और मैं भी ये लोगों की वीडियोज़ देख कर ही मुझे आया है, ऐसा नहीं है कि मुझे जो है ना ऐसे ही दिन में बैठी तो रात में सब कुछ आ गया। इसके अलावा मेरा एक टिकटॉक पे अकाउंट भी है और वो यूके बेस्ड है, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं उस यूके बेस्ड अकाउंट का क्या करूँ। लोग इतने इतने पैसे भर के वो अकाउंट बनाते हैं, लेते हैं, ख़रीदते हैं, लेकिन मैंने तो खुद बनाया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि मैं उस पर अपलोड क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो वीडियो यहाँ पर अपलोड करती हूँ वही मैं वहाँ पर करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। हालाँकि अभी तक मैं इस चीज़ को सोच रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है। यानी कि देखो मैं काम कर रही हूँ, उसके बावजूद मैं अभी तक सोच रही हूँ कि मुझे इससे बेहतर क्या करना चाहिए, इससे आगे बेहतरीन क्या करना चाहिए। तो आपको भी चाहिए कि आप काम करें। मैंने ऐसी बहुत सी औरतों को देखा है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डिवोर्स के बाद अपने बच्चों को खुद पाल रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, ससुराल में नहीं बन रही, तो सबसे पहली कोशिश आपने यही करनी है कि आपने अपना घर नहीं छोड़ना, किसी सूरत भी अपना घर नहीं छोड़ना। और अगर आप अपना घर छोड़ देंगी तो इसका मतलब है कि आप दूसरी औरत को स्पेस बना के दे रही हैं कि वो आए आपके बनाए हुए घर पे। आपने जो अपने हाथों से एक एक चीज़ सजाई है, अपना घर बनाया है, वो आए और उसमें रह ले, ये बात बहुत गलत है। आपने अपना घर नहीं छोड़ना, आपने वहीं पर रहना है। आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम है आपसे, वो घर छोड़ के चला जाए, आपके बच्चों का घर है, आपका घर है, आप क्यों घर छोड़ेंगी। और ये आप जो है ना इस तरह से आप समझती हैं कि मैं बच्चे लेके यहाँ से चली जाऊँगी तो उनको मैं तकलीफ़ दूँगी। आप उनको तकलीफ़ नहीं दे रही होती है, उन्हें फ्रीडम दे रही होती है कि ठीक है भाई, तुम चिल करो अपनी ज़िंदगी में, तुम एक और औरत लाओ और बच्चे पैदा करो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। और आप जाके अपने मायके वालों के सर पे अपने बच्चों का बोझ भी डाल देती हैं, अपना भी डाल देती हैं। जबकि आजकल हालात इतने मुश्किल हैं कि कोई अपने बच्चों की रोज़ी पूरी नहीं कर सकता। फिर आपकी भाभीयों के साथ लड़ाइयाँ, आपके बच्चों को कमतर समझा जाएगा, आपके बच्चों को लोग ठुड्डे मारेंगे। तो बजाय इसके कि आप मायके में अपने बच्चों को ले जाके उनको रुसवा करवाएं, आप बेहतर है कि वो अपने बाप के घर में रहें। अगर आपको वहाँ से जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हालात आपके लिए मुश्किल हो गए, तो भी कोशिश करें कि आपके बच्चे अपने बाप के घर में ही रहें, क्योंकि वहाँ पे जो उनको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिल सकती है वो कहीं भी नहीं मिल सकती। जहाँ मर्ज़ी आप ले जाएं वहाँ पे चलो जो है ना, इज़्ज़त की रोटी तो इन्हें बाप के घर में मिलती रहेगी ना, और कहीं भी नहीं मिलेगी। और आपको अपना घर नहीं छोड़ना, आपने कहना है हस्बैंड को तुम जाओ। अगर हस्बैंड दूसरी शादी भी कर लेता है तो भी वो उस औरत के साथ कितने दिन रहेगा, 4 दिन, 5 दिन, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, जितना दिन भी रहे, लेकिन पहली औरत, पहली मोहब्बत वो पहली ही होती है। कभी भी दूसरी औरत पहले की जगह नहीं ले सकती, बेशक वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो जैसी मर्जी हो। अगर पहली औरत समझदार है, अपना घर नहीं छोड़ेगी, तो शौहर एक ना एक दिन वापस ज़रूर उसके पास आएगा। और ससुराल में भी जो पहली औरत का इमेज होता है वो कभी भी दूसरी औरत का नहीं हो सकता। तब बनेगा दूसरी औरत का जब पहली औरत अपनी जगह वहाँ से खाली कर देगी, वहाँ से चली जाएगी, तो फिर दूसरी औरत का खुद ब खुद वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो आपने पका पकाया हलवा किसी के सामने पेश नहीं करना। आपने बड़ी मेहनतों से अपने शौहर के साथ मिलके घर बनाया है, घर की चीज़ें बनाई हैं, अपने बच्चे बड़े किए हैं, उनको पाल पोस रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एकदम से हर चीज़ की बर्बादी खुद अपने हाथ से नहीं लिख लेनी जज्बाती होके। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका शौहर आपसे ये कहता है कि तुमने यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन मैं तुम्हें खर्चा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा, तो भी आपने वो घर नहीं छोड़ना है। आपने कहना है ठीक है तो मुझे खर्चा ना दो, लेकिन तो भी मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपका हुनरमंद होना। आपको कोई ना कोई तरीका आएगा, आप अपने ससुराल में, अपने घर में, अपने शौहर के घर में बैठ के कमाएंगी, वो बात और होती है। और अपने मायके में रह कर कमाना और बात होती है। आप मायके में रह के एक दिन का 1 लाख रुपया भी कमा लोगी ना, तो वो आपका किसी खाते में नहीं जाएगा, आपको बुरा ही समझा जाएगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाएगा। और शौहर के घर में अगर आप 10 रुपये भी कमा रही हैं ना, तो आपका पूरे जो ससुराल में एक टोर होगी कि हाँ भाई औरत खुद मुख्तार है, अपना कमाती है। फिर शौहर को भी होता है कि हाँ मेरी बीवी मेरे साथ ढाल बन रही है, कमा रही है। तो ये चीज़ें बदल जाती हैं। औरत वही रहती है, लेकिन अगर वो मायके में रह के करे तो उसको लोग और तरह से जज करेंगे, वो ससुराल में रह के करे तो उसको और तरह से जज करेंगे। जो मायके में कमाया हुआ 1 लाख रुपया है
है और ससुराल में बैठ के कमाया हुआ 10 रुपया है, वो दोनों एक ही बराबर हैं। तो हमने क्या करना है, अपना घर कभी नहीं छोड़ना। ये नसीहत 5 लड़कियों, बात बात पे रूठ के बैग उठा के अपने मायके नहीं जाना, ये तुम लोग बहुत गलत करती हो। अपने मायके वालों को भी शदीद दुख और तकलीफ़ देती हो। मैंने बहुत सारे ऐसे बूढ़े बाप को सफ़ेद दाढ़ी के साथ रोते देखा है, बिलखते देखा है कि हमारी बेटियों के घर नहीं बसे, हमारी बेटियां हमारे दरवाजे पे आ गई हैं। नहीं मेरे बच्चा, आप लोगों को बहुत मजबूत बनना है, आप लोगों ने खुद मुख्तार होना है। अगर ससुराल में से निकलना भी पड़े तो एटलीस्ट आपको बेशक किराए का घर लेना पड़े, लेकिन आप अपने बच्चों को किराए के घर में लेके बैठ जाओ, मायके नहीं जाना, किसी सूरत भी नहीं जाना। आपके बच्चों को वहाँ पे जो ज़हनी टॉर्चर मिलेगा, जो ज़हनी अज़ियत मिलेगी, आपके बच्चे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कभी भी मायके नहीं जाना। बहुत कम ऐसा होता है, 100 में से कोई 10% ऐसी होती होंगी लड़कियाँ कि जिनके मायके वाले अच्छे होते होंगे, भाई अच्छे होते होंगे, वो उनको संभाल भी लेते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जाके उनको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। जो लड़की अपने घरों में रहती हैं वो जो है ना और बात होती है, और मायके में रहना और बात होती है। तो देखिए, देखते ही देखते हमारे दोनों के दोनों ड्रेसेस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक ड्रेस है हमारा पार्टी वेयर और दूसरा है ये ब्लैक कलर का ड्रेस। ये रहा हमारा ब्लैक ड्रेस, ये रहा हमारा पार्टी वेयर। और यहाँ पे हैं हमारे पास 2 पेयर्स जूतों के, एक रेड और एक मरहून, दोनों डॉल्स के लिए। और अभी मैं आपको अपनी डॉल्स भी दिखाती हूँ, अपनी मॉडल्स दिखाती हूँ कि जिनको हम ये ड्रेसेस वेयर करवाएंगे। ये रही हमारी दोनों मॉडल्स, ये पहनेंगी ये दोनों खूबसूरत ड्रेसेस, और फिर हम आपको दिखाएंगे इनकी फुल लुक। तो ये देखें, हमारी दोनों डॉल्स ने नहीं पहने, बल्कि मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये ड्रेस पार्टी वेयर कितना इजी बनाना है, उससे ज़्यादा इजी इसको पहनाना है। सिंपली आपको इसको नीचे से यूँ स्टार्ट करना है और ऊपर का हिस्सा जाके नेक में डाल देना है, और ये आपका ड्रेस 1 मिनट में बन भी गया और 1 ही मिनट में ये डल भी जाता है। और इसको डालना भी बहुत ईजी है। ये देखें, ये कितना प्यारा भी लग रहा है और इसको बनाना भी कितना ईजी है। सिर्फ एक स्टिचिंग लगती है इसकी स्ट्रेट, और उसके अलावा इसकी कटिंग भी मुश्किल नहीं है। और ये देखें डॉल पे कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे कहीं शादी पे पहना सकते हैं, डॉल को आप पार्टी में पहना सकते हैं, आपकी डॉल ने कहीं भी जाना हो। देखें बहुत ही शानदार लग रहा है। अब हम अपना ब्लैक कलर का ड्रेस पहनाते हैं अपनी डॉल को और दिखाते हैं आपको उसकी फुल लुक। और ये देखेंगे हमारा ये जो है ना फेरी फ्रॉक, शॉर्ट फ्रॉक, ये कितना अच्छा लग रहा है। और नीचे इसका ये ट्राउज़र भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये बिल्कुल फर्शी ट्राउज़र लग रहा है। और देखें हमारी शाली और लाली दोनों डॉल्स कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। ये देखें ये फेरी फ्रॉक, अभी मैं आपको दिखाती हूँ डॉल को घुमा कर और आपको दिखाती हूँ। ये देखें कि ये फ़्रॉक कितना शानदार लग रहा है। ये भी किसी भी पार्टी पे भी पहना जा सकता है, किसी भी फंक्शन पे पहना जा सकता है। ये जेट ब्लैक कलर का डिज़ाइन है और ये देखें डॉल पे बहुत प्यारा लग रहा है। और अगर आपको हमारे ये दोनों ड्रेसेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी बहन ने 1000 सब्सक्राइबर के बाद अपनी प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन उससे पहले ये एक टारगेट है, एक मिशन है जो मैं अपने व्यूअर्स को दे रही हूँ कि आप लोगों ने एक माह में मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं ताकि मैं अपनी प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकूँ। तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको ये डिज़ाइंस कैसे लग रहे हैं, आपको मेरे फ्रॉक्स कैसे लग रहे हैं, और आज तक मैंने जितने भी ड्रेसेस बनाए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। और आगे जाकर आप कौन कौन से ड्रेसेस देखना चाहते हैं कि मैं डिज़ाइन करूं, मैं बनाऊं, और किस किस कलर में देखना चाहते हैं, और कौन सी डॉल को पहना कर दिखाऊं, ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। और मुझे ये भी बताएं कि मैं एक और बारबी डॉल लेना चाहती हूँ जिसके हाथ और पाँव फोल्ड हो जाते हैं, क्या मुझे वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और क्या करना था, हाँ, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, अपनी बहन की हेल्प करनी है ताकि आपकी बहन जल्द से जल्द अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सके। 1 माह में हमने ये टारगेट हर हाल में अचीव करना है। और ये देखें दोनों डॉल्स कितनी प्यारी लग रही हैं, ये पार्टी वेयर भी और ये कैजुअल वेयर भी, दोनों ही बहुत शानदार हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।